सॉरी। तनीषा कौन है? मेरी फियांसे मंगेतर। अरे हाथ क्यों खींच लिया? ज्यादा जल रहा है? अच्छा दिखाओ, आराम से लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। रहने दो मार्ट साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सी चोट, बचपन में चूरा चौका करते वक्त सैकड़ों बार लगी होगी मैंने। इतनी सी चोट से कुछ ना हो रहा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो छोटी मोटी चीज है ना, सीधा जाके बब्बर शेर से तो भिड़ जाती हो। क्या जरूरत थी? क्यों पंगा लिया बाबा से? अब मारे को सपना थोड़ी आ रहा था कि वो थे के बापू सा है, और मैंने वही किया जो मारे को सही लगा। अंकल का ड्राइवर छोटे बच्चे पर हाथ उठा रहा था, और जब मैंने उसको जाकर रोका, उसने मारे को धक्का देके कीचड़ में गिरा दिया। फिर मैंने भी उस पे कीचड़ फेंका, पर गलती से थोड़ा सा कीचड़ अंकल पर भी गिर गया। पता नहीं वो मैंने कभी माफ करेंगे भी या नहीं। इसका पता तो मुझे भी नहीं पता, पर पता लगा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ओके? बाबा ना सिर्फ बाहर से सख्त हैं, अंदर से नर्म है बहुत, और तुम्हारी मासूमियत देख के तो यूं पिघल जाएंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो। लाओ अब हाथ दिखाओ। अयान, ये क्या कर रहे हो अयान? घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी इसकी हेल्प कर देता, तुम क्यों? क्या बोल रही हो तुम? उसने अपनी जान दांव पे लगाई है दादी की जान बचाने के लिए, और तुम कह रही हो कि मैं उसे सर्वेंट्स के हवाले कर दूं? मार्ट साहब, मैंने किसी की मदद की कोई जरूरत ना है। इतनी सी चोट है तो मैं खुद देख लूं। लो, हो गया। अच्छा एक बात बताओ फालतू, तुम्हारी शादी से भागने की वजह घर में हुई जबरदस्ती है या फिर किसी लड़के का चक्कर? तनीषा, अरे अयान, मैं तो बस क्यूरियस हो रही हूँ। ये लव स्टोरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। होती होंगी, पर हमारी जिंदगी की किताब में एक्शन और ड्रामा ही ज्यादा लिखा हुआ है। प्रेम कहानी का वो पन्ना जिसमें किसी हीरो का नाम लिखा होना चाहिए था, हाँ तो बस गांव और समाज के ताने और बापू सा की मजबूरियों के किस्से गढ़े हुए हैं। उन्हीं किस्सों को पलटने तो मैं यहाँ आई हूँ, फालतू से अनमोल बनने, ताकि जब वापस गांव लौटू ना, तुम्हारे बापू साहब पगड़ी पहनकर सर ऊंचा कर कर और हमारी माँ बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करे। और अब इस सफर के बीच में लड़का ब्याह और प्यार, ना इसकी कोई जगह है और ना ही मारे को कोई जरूरत। दादी कहा है ना मुझे, तो फिर दादी की बात सुन और चुपचाप खाना खा। अरे क्या हुआ? मेरे हाथ से खाने में कोई प्रॉब्लम है? तूने अपना खुद का हाथ चला के मुझे बचाया, और अब मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा रही। नाना दादी साथ है, परेशान ना हो इसलिए मैंने। अरे परेशानी की क्या बात है, प्यार से खिला रही हो। तू तो मेरी सुहाना जैसी है, तुझे तो मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। तनु बेटा, ये क्या है? इस तरह से प्लेट क्यों खींच रहे तुमने? ये आप लोग क्या कर रहे हो? फालतू को इस प्लेट में खाना खिला रहे हो? क्यों बेटा, ये प्लेट साफ नहीं है? नहीं नहीं माँ, प्लेट तो साफ थी, मैंने खुद खाना सर्व किया है। फिर क्या प्रॉब्लम है तनीषा? दादी ये प्लेट ही गलत है, आप दोनों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। फालतू को इस एक्सपेंसिव प्लेट में खाना खिलाना, और इनफैक्ट शायद इस तरह की आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की भी आदत नहीं होगी। I mean, एक
छोटे से गांव से इतने बड़े मेट्रो सिटी में आना और ऊपर से इतने बड़े बंगले में रहना, ये तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। हम सबको ना ध्यान रखना चाहिए कि फालतू को इस तरह की लाइफस्टाइल की ना आदत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल कुछ दिनों में वापस उसी जिंदगी में जाना है। हाँ तनिषा, पर अब ये हमारे घर में है ना, तो इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं भी तो ध्यान ही रख रही हूँ बुआ जी, आप समझ नहीं रहे हो। जब एक गरीब इंसान ऐसा लाइफस्टाइल जीने लगे तो उसे उसकी आदत हो जाती है, और फिर जब वो अपनी रियलिटी में वापस जाता है तो वो इस लाइफस्टाइल को पाने के लिए गलत हरकतें करता है, चोरियां करता है। अब फालतू को खाना ही खिलाना है तो वो सब इसके प्लेट में भी खा सकती है। आई एम श्योर फालतू को बुरा नहीं लगेगा। तनिषा, ये तुम क्या कह रही हो? फालतू हमारे घर के मेहमान हैं, कोई नौकर नहीं। नौकर नहीं है तो मेहमान भी तो नहीं है ना बुआ जी। आई डोंट रिमेम्बर हम में से किसी ने भी इसे शादी में इनवाइट किया है। वो तो आप इसे यहाँ ले आई, तो इसलिए हम इसे यहाँ रहने दे रहे। तो कोई एहसान नहीं किया हमने इस पर, उल्टा एहसान इसने हम पर किया है। पहले इत्तरपुर मार्ट खड़ा करने में और आज माँ की जान बचा के। तो एहसान के बदले हम इसे पैसे दे देते हैं। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स। आई एम श्योर फालतू को हमारा ये जेस्चर बहुत पसंद आएगा। तो बिना शर्माए बताना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अगर इंसान की कीमत सिक्कों से तोली जाने लगी ना, तो फिर वो बेशकीमती ना रहती। हमारे बापू सा ने हमारे को यही सिखाया। और रही बात थारे पैसों की, तो मैं बता दूं, बहुत बहुत आभार है थारा। हमारे को थारे पैसों की कोई जरूरत ना है। क्योंकि जिस परवरिश से मैं आती हूँ ना, वहाँ इंसान की मदद इंसानियत देखकर की जाती है, ना कि उसका मोल देखकर। है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं ठहरी डोने पत्तल में खाने वाली। हमारे को तो वैसे भी थारी चीनी के बर्तनों में ना वैसे भी स्वाद ना आने वाला, क्योंकि इसमें वो मिट्टी की खुशबू ना है। चिंता ना करो, चंद दिनों के मेहमान हूं मैं इस आलीशान महल में, पर अपनी मिट्टी को ना भूलूंगी। और क्या कहा था ने? सर्वेंट प्लेट। मैं कल से ना सर्वेंट प्लेट में खाना खाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? मेरे आते ही सब लोग चुप क्यों हो गए? सब ठीक है? क्योंकि तनिषा जी ने हमारे मुंह में निवाला भर दिया। माना अतिथि देवो भव। पर जिस हिसाब से सब हमारे को यहाँ पर खिला पिला रहे हैं ना, लग रहा है थोड़े दिन में ही अतिथि देव दानव बन जाएगा। रोको ना इन लोगों को। बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुमने इतरपुर में मुझे ठूस ठूस के दाल बाटी चूरमा खिलाया था, तुम रुकी थी? तनु, अगर मेरी शादी की शेरवानी टाइट हो जाए ना, तो तुम्हें पता है अब गलती किसकी है? हाँ, सारी गलती इनकी है। हाथ ना रुकता था इनका जब मैं खाना बनाकर लाती थी। मतलब उंगलियां चाटकर, हाथ चाटकर हाथों की लकीरें मिटा दी थे ने, और गलती है हमारी। अयान, तुम हाथ से खाना खाते थे? So unhygienic. I hope तुम सैनिटाइजर यूज करते होगे। पर तुम्हें तो फोक एंड नाइफ से खाने की आदत है, फिर ये हाथ से क्यों? और वो भी गांव का खाना। तो स्पेगेटी थोड़ी खा रहा था तनु। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। अरे दाल बाटी चूरमा राजस्थान की डेलिकेसी है, मैंने भी तो बनाई थी, याद है? तो एक बड़ी सी थाल में बाटी को मसल मसल के चूरो, उसमें बढ़िया देसी घी, साथ में चटनी, प्याज और अचार, साथ में वो मीठा मीठा चूरमा।
ओए होए तनु, तुमने खा लिया ना, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। मुझे तो बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। देखो देखो कैसे चटकारे ले लेकर बता रहे हैं। मैं ना थारे को भी ये सब बनाना सिखा दूंगी, फिर देखना कैसे ये शर्ट बूट वाला जेंटलमैन ना एकदम से बुक्कड़ बन जाता है, बुक्कड़। अब जाओ, जाके आराम करो। और तुम दोनों यहाँ क्या खड़े हो? चलो जाके डांस रिहर्सल कर लो, मेहंदी है ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा। चलो चलो जल्दी। तनु चलो, आ जाओ। बुआ सा थे वादा करो मार्ट साहब को कुछ ना बताओगी। कैसे ना बताओ फालतू। तनिषा का कोई हक नहीं बनता तुझसे इस तरह बर्ताव करने का। अरे कोई बात ना बुआ सा, होता रहता है। और मैंने तो उनकी किसी भी बात का बुरा ना माना। वो तो बिल्कुल हमारी बड़ी बहन जैसी है। और मैंने खुद के घर में देखा है, ब्याह के वक्त ना लड़कियां काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये सब उसी का नतीजा था। बात जो भी हो बेटा, ये बात सही नहीं थी। मैं जाके तनिषा से बात करती हूँ। ना दादा सा, किसी से बात करने की कोई जरूरत ना है। बात करोगे ना, बात और बढ़ेगी। पर फिर भी बेटा। दादी सा, मैंने आपकी बात मानकर अच्छी बच्ची बनकर खाना खाया ना, अब है भी अच्छी दादी बनो। मार्ट साहब को कुछ ना बताओगी। वादा करती हूँ कुछ नहीं बताऊंगी। और तू भी एक वादा कर, तू यहाँ से जाने की बात बिल्कुल नहीं करेगी। वादा, मैं मार्ट साहब के ब्याह तक यहीं रहूंगी।